नमस्कार दोस्तों, इनफोकस सिविल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों आपके तमाम सारे मैसेजेस हमें ऐसे प्राप्त हो रहे थे जिसमें लोगों की एक प्रमुख समस्या इस समय उभर कर यह सामने आ रही है कि वे इस आरओ एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं फील कर पा रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो किसी भी इम्तिहान के अंतिम 30 दिन होते हैं, दरअसल बेहद ही निर्णायक साबित होते हैं। निर्णायक होते हैं दो स्तरों पर, एक तो आपकी परिस्थिति पर और दूसरा आपकी मनस्थिति पर। यानी एक तरफ वो फिजिकल एफर्ट्स जो आप लोग इस समय अपने इस एग्जाम के लिए पुट इन कर रहे हैं वह तो जरूरी है ही, किंतु इन अंतिम 30 दिनों का अपना एक मनोवैज्ञानिक महत्व भी होता है, क्योंकि यही वह मनोविज्ञान है जो आपको इस परीक्षा में लगन, मेहनत और जुझारू होने के लिए प्रेरित करता है और अंततोगत्वा आपकी सफलता को भी सुनिश्चित करता है। यहां पर अपने आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि वास्तव में क्या वह कारण है जिसकी वजह से इस समय अभ्यर्थी गणों के मध्य ऐसी एक प्रमुख समस्या देखी जा रही है कि वे इस एग्जाम को लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं। उन कारणों पर तो हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे उन कारणों के निवारणों पर भी, यानी कैसे हम लोग इस समस्या को दूर कर सकते हैं और इस एग्जाम के लिए जो अंतिम 30 दिनों के लिए रिक्वायर्ड मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, उसको समझते हुए अपनी तैयारी को सुदृढ़ कर सकें ताकि अंतिम परिणाम भी हमारा पॉजिटिव हो। और इसके लिए हम लोग यहां पर जो सबसे पहले कारण के रूप में चिन्हित किए हैं तमाम सारे लोगों से चर्चा करने के बाद, वो ये है कि कॉन्फिडेंस आपका तब इसलिए भी डाउन हो जाता है जब आप लोग इस अंतिम एक माह में टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं और टेस्ट सीरीज में आपके नंबर आते हैं कम। दूसरा एक प्रमुख कारण यह भी हो जाता है कि कई बार आप लोग जो अंतिम 30 दिनों में बचा हुआ सिलेबस है और जो अंतिम 30 दिन का ये छोटा सा टाइम स्पैन है, इन दोनों को यदि आप एक तराजू में तौलते हैं तो सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है और यही आपके मन में तनाव उत्पन्न कर देता है, आपको डिमोटिवेटेड फील करने पर मजबूर कर देता है। तीसरा एक प्रमुख कारण यहां पर यह उभर कर आता है कि आपके पढ़ाई के घंटे इस समय उतने ज्यादा नहीं हो पा रहे हैं जितने कि इस समय अंतिम 30 दिनों में होने चाहिए। ये तीनों ही रीजन आपके इस परीक्षा में कॉन्फिडेंस को डाउन होने पर मजबूर करते हैं। इन तीनों कारणों पर अब हम लोग विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इसमें कैसे हम लोग इसका निवारण कर सकते हैं। सबसे पहला, ये जो यहां पर आप लोग टेस्ट सीरीज में आपको कम मार्क्स अचीव कर रहे हैं, उसके संदर्भ में जब आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मैं आपको कुछ बातों के लिए आगाह करना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि हम लोगों से एक गलती ये बड़ी हो जाती है कि हम लोग कई बार कुछ अनरियलिस्टिक टारगेट भी सेट कर लेते हैं। जाहिर सी बात है कि जिसको इस परीक्षा का तजुर्बा नहीं है उनके लिए कई बार ये मुश्किल हो जाता है कि वे अपना कितना सेफ स्कोर माने, और इसलिए वे कई बार अपने आसपास के किसी भैया दीदी या फिर किसी यूट्यूब चैनल या फेसबुक ग्रुप की मदद लेते हैं और उनके द्वारा सेट किए गए टारगेट को ही अपना भी टारगेट मान लेते हैं। कई बार समस्या ये उत्पन्न हो जाती है कि उनके द्वारा दिए गए टारगेट वास्तव में खुद भी बहुत अनरियलिस्टिक टाइप के होते हैं। मैंने खुद भी ऐसे कई सारे चैनल्स देखे हैं जहां पर वो टारगेट 135, 138, 140, कई लोग तो 145 तक इसमें टारगेट करने को कहते हैं। जीएस में 80, 82, 85, 90 तक एक टीचर का तो यह भी कहना है कि मैं आपको 90 नंबर दिलाऊंगा, जैसे लग रहा है कि वे ही एग्जाम लिखने जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि जीएस में, हिंदी में कई सारे अनरियलिस्टिक टारगेट आपको सेट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग परीक्षा में तनाव की स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस चीज को समझिएगा कि जब आप एग्जाम देने जाते हैं, मान लीजिए आप जीएस का एग्जाम देने गए एग्जाम के दिन, और वहां पर आपने पहले से ही मन में यह धारणा बना ली है कि मुझे जीएस में 82, 85, 90 नंबर स्कोर करना ही है, तभी मैं कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा। अब यदि आपने परीक्षा दी और परीक्षा देने पे आपके यदि 75, 76, 77 नंबर आपने पहली बार में सही कर दिए, किंतु फिर भी चूंकि आपने पहले से आपके दिमाग में ये भरा गया था कि आपको तो कम से कम 82 नंबर, 85 नंबर, 80 नंबर लाने ही हैं, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस को और भी टिक लगाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि मैं तो कट ऑफ के इर्द गिर्द ही नहीं पहुंच रहा हूं। और उस चक्कर में हो सकता है कि आपके दोबारा लगाए गए ऐसे कई सारे टिक्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपको 75, 76 भी ना स्कोर करने दे और आपको काफी पीछे ले आए, 65, 70 पे ले आए। समझने वाली बात यह है कि आपको बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक नहीं रखना है अपना टारगेट। कट ऑफ आपको मोटा मोटा ये अंदाजा लगा लीजिए कि आपको 130 के करीब स्कोर करना है।
इतना टारगेट अपने आप में एक सेफ स्कोर है, जिसमें यदि आप जीएस में 75 के इर्द गिर्द ले आते हैं और हिंदी में यदि 55 के आसपास ले आते हैं तो आपके लिए पूर्णतः सेफ होगा। अब हो सकता है कि हिंदी में आपके 55 नहीं 52 ही नंबर आ जाएं, लेकिन जीएस में आपके 78 हो जाएं। इस प्रकार की परिस्थिति बन सकती है। इसको आप थोड़ा सा अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल रख सकते हैं। किसी की हिंदी मजबूत होती है, किसी की जीएस मजबूत होती है। समझने वाली बात यह भी है कि आप जो पहले से सेट करके जाएंगे, पेपर हो सकता है उस तरह का ना आए, हो सकता है हिंदी का इजी आ जाए, जीएस का टफ आ जाए, जीएस का इजी आ जाए, हिंदी का टफ आ जाए। तो बहुत ज्यादा अपने दिमाग में यह हावी ना होने दीजिए कि मुझे तो 85 नंबर 80 नंबर स्कोर करने ही हैं। आप ओवरऑल अपना देख कर चलिए कि हमें ओवरऑल कितना नंबर चाहिए लगभग, और साथ में आप अपनी तैयारी पर ज्यादा फोकस कीजिए, ना कि पहले से ही कट ऑफ के निर्धारण में, पहले से ही टारगेट के निर्धारण में। इन सब पर अपना ध्यान अभी बहुत ज्यादा ना लगाइए। एक मोटा मोटा आंकड़ा लेकर चलिए, 130 हमें स्कोर करना है, वो कैसे भी आएगा, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अब यहां पर देखिए 75 के ऊपर जो है नंबर लाना काफी मुश्किल होता है। जीएस में आप अगर देखें तो जीएस में 75 के ऊपर नंबर वो वास्तव में काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये लोक सेवा का एग्जाम है। कोई हलवा नहीं है कि आप इसे यूं ही इसमें 85 86 नंबर 90 नंबर स्कोर कर पाए। आरओ का एग्जाम अपने आप में पीसीएस से भी ज्यादा कठिन माना जाता है, अगर हम लोग इसकी प्रारंभिक परीक्षा के जीएस के प्रश्न पत्र को देखें तो। इस लिहाज से आपको यह समझना है कि बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक टारगेट अपना न सेट करें। दूसरी बात कि यहां पर आप लोगों को, कई लोगों के समक्ष यह समस्या आती है कि वे पढ़ते तो हैं परंतु उनको याद नहीं रह पाता है, यानी वे मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। पढ़ते हैं किंतु मेमोराइज नहीं कर पाते हैं। उनके लिए दरअसल यह समस्या इस रूप में सामने आती है क्योंकि वो उतना ज्यादा रिवीजन नहीं कर पाते हैं, यानी लैक ऑफ रिवीजन एक बड़ी समस्या उभर कर आती है, जिसकी वजह से आपके टेस्ट में कम नंबर आते हैं और अंततोगत्वा आपका मोरल डाउन हो जाता है इस परीक्षा में तैयारी को लेकर, और अंतिम 30 दिनों में फिर आप तैयारी उतनी अच्छी नहीं कर पाएंगे जितनी की रिक्वायर्ड है। इसलिए यहां पर आपको समझिए कि कई सारी, आप कोई भी यदि अध्याय पढ़ रहे हैं उसमें कई सारी ऐसी बातें होती है, कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो दरअसल उसको रटे जाने योग्य होता है। परीक्षा में प्रश्न भी ज्यादातर वहीं से बनते हैं, किंतु जब आप पूरी बुक को समग्रता के साथ में पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा बार रिवाइज करने के लिए यह स्कोप नहीं बचता है कि आप उसे काफी बार पढ़ सकें, उस बुक को पलट सकें। इसलिए हम लोग अलग करके आपको यहां पर फैक्ट शीट नाम की एक शीट प्रोवाइड कराते हैं डेली 2 पेज के हिसाब से, जहां पर आपको उन सभी तथ्यों को जो रटे जाने योग्य हैं उसको आप अच्छी तरीके से रट लें, ताकि वो परीक्षा में आपको फैक्ट्स के स्तर पर बेहद ही मजबूत बना दें। तो यानी पढ़ते हैं परंतु याद नहीं होता है। याद तब होगा जब आप रिवाइज करेंगे, और पूरे सिलेबस को एज अ होल रिवाइज कर पाना उतना आसान नहीं होता है। इस वजह से यहां पर हम लोग कुछ ऐसे आप लोग फैक्ट शीट तैयार कर सकते हैं। हम लोग अपने इस चैनल पर फ्री में दे रहे हैं, जो हमारा ऐप है, परंतु वहां पर यदि आप अपने स्तर पर करना चाहते हैं तो आप लोग लुसेंट या किरण पब्लिकेशन की वन लाइनर जो बुक आती है उसमें से आप लोग भी इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा एक प्रमुख कारण यहां पर उभर कर यह भी सामने आता है, देखिए तीसरा एक प्रमुख कारण यहां पर उभर कर यह सामने आता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग पढ़ते भी हैं, मेमोराइज भी हो जाता है, परंतु क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते हैं। यानी जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब हमें प्रॉब्लम आती है और क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। कई लोगों के साथ ऐसी समस्या रहती है कि वे एमसीक्यू की प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कर पाते, यानी उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में ही असल समस्या रहती है। उनके लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे ऐप पर तमाम सारी फ्री टेस्ट सीरीज चल रही हैं, जिसकी मदद वो लोग ले सकते हैं और फ्री में आरओ के लिए टेस्ट को दे सकते हैं। कई बार एक प्रमुख समस्या यह भी आती है कि कई सारी ऐसी अनऑथेंटिक टेस्ट सीरीज, अप्रमाणिक टेस्ट सीरीज भी वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। हो सकता है अपने किसी गली मोहल्ले में कोई चला रहा हो, उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। तो यहां पर आपको समझना यह है कि टेस्ट सीरीज वो आयोग के मानकों के अनुरूप हो, काफी हद तक प्रश्न उससे मिलते जुलते हो, ऐसे प्रश्न आप लोगों को सॉल्व करनी चाहिए। ऐसी टेस्ट सीरीज को ही प्रामाणिक मानना चाहिए। जब आप लोग ऐसे किसी भी टेस्ट सीरीज को फॉलो करेंगे तो वो हो सकता है कि इस वजह से आपके नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज ही जानबूझकर बहुत अनरियलिस्टिक टाइप की बनाई गई है। कुल मिलाकर आपको समझना यह है कि आपको अपने कॉन्फिडेंस को इस समय मजबूत रखना है, जिसके लिए आप कोई भी ऐसा अनरियलिस्टिक टारगेट न सेट करें। जो फैक्ट शीट वगैरह टाइप के फैक्ट्स होते हैं, जो आपकी लुसेंट वगैरह बुक में बॉक्स के रूप में दिया जाता है, उनको आप लोग बार बार रिवाइज करते रहें।
उसके साथ में टेस्ट सीरीज के स्तर पर भी अच्छी टेस्ट सीरीज, जो प्रामाणिक टेस्ट सीरीज है, उनको सॉल्व करें। ये आपके लिए जरूरी है। तब जब आप लोग देखेंगे तो यहां पर आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स निश्चित रूप से बढ़ेंगे और इस वजह से आपका कॉन्फिडेंस भी हाई रहेगा, क्योंकि परीक्षा के अंतिम दिनों में यदि आपके मार्क्स कम आएंगे तो कॉन्फिडेंस का गिरना लाजमी है। दूसरा एक प्रमुख कारण यहां पर उभर कर यह सामने आता है कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा और टाइम बहुत कम। यह अपने आप में एक तनाव उत्पन्न करने वाली चीज भी है। ध्यान रखिएगा कि ये जो यहां पर सिलेबस और टाइम की ये जो असंबद्धता है, इसके लिए अब चूंकि इतना कम समय बचा है कि आपके लिए संभव ही नहीं है कि आप सभी सब्जेक्ट्स को 3 बार रिवीजन के साथ में कवर कर सकें। इसके लिए आपको जरूरी है कि कोई एक स्मार्ट स्टडी आप लोग करें, जिससे आप लोग इस परीक्षा में सफल हो सके। और उसके लिए जरूरी है कि आप लोग किसी भी विषय के एक सीरियस बाइफरकेशन करें हर विषय का। उसमें क्या चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल उसी को इस समय पढ़ें। जो कम इंपॉर्टेंट है उसको स्किप कर दे या केवल एक बार पढ़ के काम चला लें, जबकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको 2 से 3 बार रिवाइज कर लें। एक सीरियस बाइफरकेशन बहुत जरूरी है। और इसी के मद्देनजर हम लोग यहां पर देखिए, पिछले 50 दिनों में हम लोग इसमें चला रहे हैं 50 हार्ड डेज स्ट्रेटजी, जो कि आरओ के लिए इस परीक्षा में सफलता के लिए रामबाण सिद्ध होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि इसमें आपको बेहद ही स्मार्ट स्टडी प्लान आपको बताए जाते हैं, जिसमें किसी भी विषय को कम समय में कैसे तैयार करना है, ना केवल उसको लूसेंट और घटना चक्र से ही तैयार करना है, बल्कि स्टैंडर्ड बुक्स के भी साथ में तैयार करना है। और केवल तैयार नहीं करना है, बल्कि उसको 2 बार रिवाइज भी कर लेना है, 3 बार टोटल। उस तरह से हम लोग इसमें एक प्लान फॉलो कर रहे हैं डेली बेसिस पर। और वो प्लान में लगभग आज 20वां दिन है, सॉरी 21वां दिन है। 25 दिन जैसे ही इसके कंप्लीट होंगे, एक अंतिम 25 दिनों के लिए एक बेहद ही शानदार रणनीति आपकी इसमें बताई जाएगी। और 25 दिनों में इस पेपर को इस प्रकार से कंप्लीट करना कि आपके समस्त पाठ्यक्रम के समस्त जरूरी पाठ्यक्रम का 2 बार रिवीजन हो सके, उस लिहाज से हम लोग यहां पर तैयारी कराएंगे। और इस तरह से आप लोग एक स्मार्ट स्टडी अपने स्तर पर भी कर सकते हैं, या फिर हमारे सेल्फ स्टडी प्लान को लेकर के भी आप लोग आश्वस्त हो सकते हैं। यहां पर आपका पढ़ाई में कॉन्फिडेंस ना पाने का एक तीसरा प्रमुख कारण है, वो है स्टडी आवर्स, यानी पढ़ाई के घंटे यदि आप बहुत ज्यादा नहीं दे पाते हैं तो वह भी आपके लिए कहीं ना कहीं एक समस्या उत्पन्न करता है और आपके मन में डिमोटिवेशन लाता है। और उसके लिए 2 प्रमुख कारण उभर कर सामने आते हैं। पहला तो ये कि जब आप किसी यदि जॉब में हैं या फिर किसी घरेलू कार्यों में संलग्न हैं, तो फिर आप लोग पढ़ाई के घंटे पर्याप्त नहीं दे पाते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपना समय काफी ज्यादा मोबाइल में जाया कर देते हो, मोबाइल में रील्स देख के, सोशल मीडिया चला के, और कुल मिलाकर आप पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड नहीं फील कर पा रहे हैं। इन लोगों के लिए मेरा निवारण यह है कि अभी 2 दिन बाद हम लोग कुछ ऐसा एक प्लान शुरू करने जा रहे हैं जो आपको इस प्रक्रिया में काफी हेल्प करेगा और पुनः आपको पढ़ाई की ओर लौटने पर प्रेरित करेगा। इसे अभी हम लोग नहीं बता सकते हैं, किंतु यहां पर जो लोग भी घरेलू या कार्य या फिर जॉब में संलग्न है, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लोगों के पास अंतिम 1 महीने यदि आप मैनेज कर सके तो आप लोग छुट्टी ले लें और तब अपने इस काम को करें, या फिर अगर ऐसा संभव नहीं है तो अपने काम को कम से कम सीमित कर लें और पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि ये जो अंतिम 1 महीने हैं इस परीक्षा में, ये 1 महीने अगले 2-3 साल तक आपको नहीं हासिल होने वाले हैं। क्योंकि एक तो आरओ की वैकेंसी प्रतिवर्ष नहीं आती है, अब इसके बाद पता नहीं कब आए, और दूसरे प्रमुख कारण यह है कि यहां पर आरओ की जो वैकेंसी इस बार आई है, उसमें आरओ की वैकेंसी एआरओ की वैकेंसी से बहुत ज्यादा है। यानी एआरओ की वैकेंसी कम आई है और आरओ की ज्यादा आई है, जो अपने आप में दुर्लभ है और ऐसा जनरली कम ही होता है। इस वजह से मैं आपसे यह आग्रह करूंगा कि आप लोग स्टडी में अपना टाइम बढ़ाएं। यहां पर हम लोग जो 25 डेज स्ट्रेटजी लाने जा रहे हैं आगामी 14 जनवरी से, उसको आप लोग शिद्दत के साथ में यदि उसे फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको उसका बेनिफिट दिखेगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा और इसके हिसाब से आप लोग अंतिम 30 दिनों में अपनी मनोवैज्ञानिक तैयारी को भी मजबूत कर पाएंगे, अपने मनोविज्ञान को मजबूत कर पाएंगे, ताकि अंतिम रूप से आपकी यह पढ़ाई जो अंतिम 30 दिन है उसमें निर्णायक रूप से आपकी परीक्षा में सफलता के लिए सहायक सिद्ध हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।